એ બચાવ કરવા માટે આ સંપ્રદાય ઊભો થયેલો તે લોકોએ પોતે પીઠ બનાવી શંકરાચાર્ય ગ્રુપ એ બધું હિન્દુત્વનું રક્ષણ કરવા માટેની કાર્યવાહી કરતા હતા. આજે સમય એવો બદલાવાનો છે કે આજે કે નાનો નાનો સંપ્રદાય નાનો નાનો ગ્રુપ બનવા માંડે અને પરિણામે શું થયું કે એક વાદ ઊભો થઈ ગયો. જે યુનિટીને કહેવાય, ભાઈચારો કહેવાય, એ આપણા બધામાં ધીમે ધીમે માઇનસમાં જઈએ છીએ એવું મને લાગે છે. આ બધાને પાછું કંઈક એક લાઈન પર લાવીને આપણે બધા એક થઈ જઈએ, કદાચ એક હિન્દુ બી એક થઈ જવાય તો કોઈ બી એક વસ્તુ નક્કી થઈ જાય કે જેને શરીરનો બધા બેસી શરીર એનું એકમાત્ર બનાવવાની शक्यता खरी खूब ही मुश्किल है। वो इसलिए कि हमारे यहाँ अध्यात्म जगत में कुल 3 ऐषणाएं बताई गई हैं। ऐषणाएं मतलब इच्छाएं। सबसे पहली जो इच्छा होती है वो होती है धनेषणा, वित्तेषणा, कि हमें हमारे जीवन में धन की प्राप्ति हो। उसके बाद पुत्रेषणा, परिवार की प्राप्ति हो। और फिर लोकेषणा, कि संसार में वाह वाह, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, हमारी पूजा हो, हर जगह जो है वो हम दिखाई पड़े। तो कई बार साधु लोग वित्तेषणा से, पुत्रेषणा से, परिवार की इच्छाओं से मुक्ति पा लेते हैं, लेकिन आकर के वो जो है ना वो लोकेषणा में फंस जाते हैं। सही में आदि गुरु शंकराचार्य का जीवन जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी आत्मा गौरवान्वित होती है। जब वो इस वैदिक धर्म के ध्वज को लेकर के निकले हुए थे, उनके जमाने में 80% हिंदू लोग दूसरे धर्मों में चले गए थे और 16 साल का ये बालक पूरे भारत में पैदल यात्रा करके और सारे अन्य लोग जो थे उनको शास्त्रार्थ में पराजित करके और 32 साल में तो ये पूरा का पूरा सनातन धर्म की वापस प्रतिस्थापना करके और इन्होंने यहाँ से विदाई ले ली और हिंदू धर्म अक्षुण्ण रहे। इसके वजह से जो है उन्होंने 4 पीठ की स्थापना की, लेकिन कालांतर में ढेर सारे लोकेषणा से भरे हुए, क्योंकि जब जीवन में तपस्या बहुत जरूरी है, जीवन में संस्कार बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक तपस्वी महात्मा लोग थे तब तक तो अच्छा चलता रहा, लेकिन उसके बाद तपस्या नहीं रही, जीवन में वैराग्य नहीं रहा, सबकी लाइफ जो है वो बिल्कुल आराम तलबी वाली हो गई। सबको बस मस्ती करना है, ऐश करना है, बहुत जो है विलासी जीवन जीने की जब से प्रथा शुरू हो गई तब से बिल्कुल सारा का सारा स्थिति बहुत डमाडोल जैसी हो गई है और बहुत मुश्किल है। यहाँ तो वैसे मेरा अनुभव भी कम है, लेकिन बाहर के देशों में छोटे छोटे शहरों में अगर 200 हिंदू परिवार हैं तो 25 तो वहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं, इनके ग्रुप, इनके ग्रुप, इनके ग्रुप। और उस वजह से ऐसी स्थिति हुई कि मंदिर में कोई घंटा आने वाला भी नहीं है, बस केवल जो पुजारी होते हैं वो और 2-3-4 जो पैदल चल करके आ जाते हैं रिटायर्ड लोग, वही लोग। सभी ने अपना अपना ग्रुप। इसलिए इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जितने भी महापुरुष हुए सबके अंदर बड़ी प्रतिभा है, लेकिन लोकेषणा की वजह से समझ लो कि सुखदेव जी ने अपना कोई संप्रदाय नहीं बनाया, लेकिन सुखदेव जी की भागवत गाने वाले लोगों ने अपना संप्रदाय बना लिया। भगवान कृष्ण ने अपना कोई संप्रदाय नहीं बनाया, लेकिन उनके ऊपर गीता का प्रवचन करने वालों ने अपना संप्रदाय बना लिया। छोटा छोटा ग्रुप, छोटा छोटा परिवार। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना सनातन वैदिक ये परिवार आपको छोटा लगा या आपने अलग से एक परिवार बना लिया, इससे एक्चुअली हमारे धर्म की, सभ्यता की, मानवता की जो जड़ है वो बहुत खोखली वैसे होने लगी है। और आप लोगों से भी एक्चुअली मैं कहना चाहता था कि पूरा का पूरा जो आने वाला समय है शायद आपके कंधों पर उसकी बागडोर, उसका कार्य रखा जाए। तो जीवन में बहुत होशियारी के साथ आप लोग काम लेना, बहुत बुद्धिमानी के साथ, क्योंकि धर्म के नाम पर इतना आज छलावा हो रहा है। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये चोर, डकैत और पॉकेटमार भी उतने तो नहीं हुए जिन्होंने इतना बड़ा जो है वो छलावा किया होगा। क्योंकि सबसे पहली बात है कि यहाँ तो शायद मुझे पूरा अनुभव नहीं है, बाहर में यहाँ के लोग जा रहे हैं अपनी विद्याओं की कीमत लगा करके $1000, $500 में अपनी विद्या को इस तरह से बेच रहे हैं। तो ऐसे बहुत नकली साधुओं से आप लोगों को या नकली लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और प्रतिपल जीवन में संस्कार के द्वारा, साधना के द्वारा, जीवन में प्राप्त हुई शिक्षाओं के द्वारा उनको अपने आचरण में जीते हुए और विवेक से आप लोग काम लोगे ना तो बहुत अच्छी तरह से आपका जीवन जो है वो व्यवस्थित हो उठेगा। जीवन में खास करके 3 चीजों की आपको प्रधानता रखना। एक तो शिक्षा हमारे जीवन में होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा केवल रोजी रोटी का माध्यम बन करके रह जाए उतना ही नहीं, क्योंकि शिक्षा को जब हम अपने आचरण में जीते हैं तो वही वस्तु जो है ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि हमारे वेदों ने कहा है कि अंत में तो जितने भी लोग हैं, प्राणी मात्र, सबको जीवन में सुख की खोज है, आनंद की खोज है। कभी आपने अपने जीवन से पूछा कि क्या चाहिए?
अभी आप लोग यहाँ से प्रस्थान करने वाले हो शायद कुछ समय के बाद। तो जीवन में एक एम होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। आपको अपने जीवन में चाहिए क्या? कुछ आप लोगों ने विचार किया? शायद किसी के मन में ऐसी कल्पना भी होगी कि ठीक है, करोड़ों रुपया हमारे पास होना चाहिए, या बहुत बड़ा एक मकान होना चाहिए, ढेर सारी संपदा दौलत होनी चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी वस्तुएं मिल करके भी एक व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकती हैं, शांति नहीं दे सकती हैं। क्योंकि अगर संसार भौतिकता में, पदार्थों में ही अगर सुख होता, आनंद होता, तो भगवान बुद्ध या महावीर ये लोग कोई बेवकूफ या पागल नहीं थे कि सब कुछ छोड़ करके और निकल पड़े। क्योंकि जिन वस्तुओं के पीछे आज पूरी दुनिया पागलों की तरह दौड़ रही है, वो सारी चीजें उनको बचपन से ही मिली हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि नहीं, इसमें वास्तविक जो जीवन की तलाश है वो इसमें नहीं है। क्योंकि सभी लोगों को उनके जीवन में अखंड सुख, शांति और आनंद चाहिए, उसको चाहे कोई भी आप नाम दे दो। प्रत्येक व्यक्ति की जो खोज है वो इसी की है। एक बड़े अच्छे शायर ने लिखा है कि न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, जिसे करीब से देखा वो दूसरा निकला। यहाँ लगता है कि ये मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, उसके बाद वो भी मिल जाए, फिर लगता है नहीं कुछ बात बनी नहीं, फिर लगता है अब तो वो मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। यहाँ पर हर साइकिल वाले को यही लगता है कि स्कूटर बढ़ जाए पछी तो आप आनंदित हो जाइए, खुश रहिए, सुखी रहिए। स्कूटर मिल जाने के बाद लगता है नहीं अब तो वो मारुति कार मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, वो भी मिलने के बाद नहीं लगता है अब तो इतना बड़ा कुछ बंगला हो जाए सुखी हो जाएंगे, फिर लगता है नहीं अभी तो गमे तेरे કરીને अमेरिका पहुंची रही आपने सुखी થઈ જશું, ત્યાં भी जाइने बड़ा मजदूर लेवा एक्चुअली खरेखर થઈ જાય છે। तो जीवन की सुख और शांति की चाबी है कहाँ? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था, एक छात्रा ने मुझसे प्रश्न पूछा कि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम धार्मिक हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। उसने कहा कि भारत इतना बड़ा धार्मिक देश है, 24-25 हजार तो संप्रदाय हैं, साधु कितने हैं गिन भी नहीं सकते आप, लेकिन सारे यहाँ दुखी और अशांत हैं। छे कोई सुखी साधु संतों महात्माओं महामंडलेश्वरों तो बधाई दुखी है। उसने कहा कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर ढेर सारी संपत्ति दौलत पैसा हमारे पास आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। उसने कहा ये पश्चिम के देश कितने समृद्ध हैं, लेकिन ज्यादा लोग आत्महत्या वहां कर रहे हैं। आखिर सुख की चाबी है कहां? क्योंकि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मानव सभ्यता विकसित पुष्पित पल्लवित हुई, वहां के मनुष्यों ने सुख की ही खोज की। पश्चिम के विचारकों को, चिंतकों को ऐसा लगा कि अगर हमारी हर कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो यही तो सुख है। और थोड़ी देर के लिए आप विचार करके देखो कि अगर आपकी हर कामना, जो भी मन में कामना पैदा हुई, पूरी हो गई तो यही सुख है ना। इसलिए उन्होंने कामनाओं के लिए ढेर सारे आविष्कार करने शुरू कर दिए। बाहर के जगत में बहुत वहां आविष्कार हुए, लेकिन अंत में भी वो लोग अशांत और दुखी रहे। यहाँ के मनुष्यों को लगा कि नहीं, सुख वस्तुतः बाहर में नहीं है। अगर वास्तविक सुख है तो हम अपने अंदर में उसको लेकर के संजोए हुए हैं, उनको ढूंढना है, उन्हीं को जगाना है, उन्हीं को प्रकट करना है। क्योंकि बाहर की देखो हर चीज कुछ समय के बाद आपको बोर कर देगी। किसी भी चीज को ले लो, चलो किसी व्यक्ति से आप बहुत प्रेम करते हो, उसके बिना एक क्षण भी नहीं रुक सकते, नहीं ठहर सकते। मान लो भगवान न करे कि कभी वह व्यक्ति अगर गुजर जाए तो उसके शरीर के साथ आप कितने घंटे बिता सकते हो? आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, लोग डरने लग जाते हैं। किसी व्यक्ति के बाल आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप प्रशंसा करते हो, वही बाल भोजन करते समय दाल की कटोरी के अंदर से निकले तो आप नहीं खुश हो पाओगे देख करके। आपको कि क्या गंदगी हद हो गई। किसी व्यक्ति के दांत आपको बड़े अच्छे लगते हैं, उसका हाथ से मनोमुग्ध कर देता है आपको, लेकिन कभी दांत टूटे और ला करके आपके हाथ में रखे कि संभाल के रखो तो रख पाओगे? क्योंकि संसार की हर चीज, हर वस्तु, थोड़ी सी टाइम की लिमिट बढ़ा दो, वही जो है वो दुख में बदल जाएगी। छोटा सा बच्चा 3 साल का तोतली भाषा में बोलता रहता है, कितना अच्छा लगता है। शास्त्रों ने कहा कि अमृत बाल भाषण, लेकिन कल्पना करो कि वही बच्चा 30 साल का हो जाए और वैसे ही बोलता है तो माँ बाप परेशान हो जाएंगे उससे। कोई आपका मित्र बहुत वर्षों से बिछड़ा हुआ अचानक आपसे मिला, दौड़ करके आपने उसको आलिंगन किया, हक किया, अपने बाहों में भरा, क्षणिक सुख की जरूर अनुभूति हुई, लेकिन विचार करो कि 2 घंटे तक आपको पकड़े ही रखे, छोड़े नहीं तो आपको कि बस छोड़ो भी अब, नहीं तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा।
तो जो भी सुख है संसार में, मान लो कोई भी आइटम आपको बड़ा अच्छा लगता है, दूध पाक तुमने खूब ज भावे छे, पण एक बाटका बे बाटका तुम 10 बाटका खाई जाओ तो संसार की जो भी ऐसी वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ, स्थान आपको लगता है कि नहीं इससे आपको सुख मिलने वाला है या मिल रहा है, थोड़ी सी उसकी टाइम लिमिट बढ़ा दो, वही चीज दुख में बदल जाएगी। बहुत थके हुए लोग होते हैं, 4-5 घंटे सोना अच्छा लगता है, लेकिन कभी डॉक्टर लिख दे 4 महीने का बेड रेस्ट, फिर देखो भाई उनका बेड काटने के लिए दौड़ेगा। तो वास्तविक जो सुख है ना, वो पदार्थ में, मटेरियल में, वस्तुओं में है ही नहीं। तो कभी भी अपने संस्कारों को बेच करके, अपने ज्ञान की इन मूलभूत बहुमूल्य वस्तुओं को बेच करके आप पदार्थों के पीछे पागल मत होना। आपके जो प्रारब्ध में है वो तो आपको मिलेगा ही, कहीं नहीं जा सकता है। जैसे कि कुम्हार ने जितना बड़ा घड़ा बना दिया है, वो घड़ा चाहे कुएं में डालो चाहे समुद्र में डालो उतना ही आएगा। केवल आप लोग मेहनत से परिश्रम करना, कर्म करना, उसमें कभी भी आलस्य मत करना, प्रमाद मत करना। हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं होना चाहिए, औरों के लिए होना चाहिए। मैं कल यहाँ प्रवचन में भी कह रहा था कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं होना चाहिए, औरों के लिए भी होना चाहिए। तो बहुत ईमानदारी से परिश्रम करके और एक आस्थावान श्रद्धा के साथ परमात्मा के अंदर विलीन करके आप लोग जीवन जियोगे तो पूरा का पूरा, चाहे रास्ता कितना ही भी लंबा हो, मंजिल जो है वो आप लोगों की कदमों में होगी। इसलिए बहुत निष्ठा के साथ परिश्रम आप लोग करना, जीवन में स्वच्छता और पवित्रता आप लोग रखना। भगवान ने खास करके विद्यार्थियों के लिए कुछ बातें बहुत बहुमूल्य बताई हैं। मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि बहुधा आज तक लोगों का मानना यही है ना कि हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है या टीचर से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन भगवत गीता की जो फिलॉसफी है वो कहती है नहीं, टीचर से या गुरु से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो तो शिक्षा है, लेकिन वास्तविक ज्ञान का उदय कब होता है? सत्वात् संजायते ज्ञानम। जब आपका जीवन, जब आपका मन, जब आपके विचार शुद्ध होने लगते हैं, जब आपका अंतःकरण पवित्र होने लग जाएगा तो अंदर सारे के सारे ज्ञान भरे हुए हैं वो प्रस्फुटित होने लग जाएंगे बाहर की तरफ। जितने भी बड़े बड़े संत हैं, चाहे वो कबीरदास हो, चाहे वो मीराबाई हो, कहीं भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं गए, लेकिन उन्होंने जो बातें कही, बड़े बड़े प्रोफेसर लोग उसके ऊपर थीसिस लिख करके और पीएचडी की उन्होंने उपाधि प्राप्त की, क्योंकि वास्तविक जो ज्ञान है वो हमारे अंदर है। और संयम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, जीवन में आस्था के द्वारा अपने मन को, हृदय को, जीवन को पवित्र बना करके उसी ज्ञान को हमें धीरे धीरे प्रकट करना है। जैसे कि देखो, अभी भी इन तरंगों में ध्वनियां हैं, गीत हैं, लेकिन हम नहीं सुन पा रहे हैं ना। लेकिन अभी रेडियो को आप ऑन करो, लेकिन उसका जो ट्रांसमीटर है वो उनको रिसीव कर लेगा। यहाँ तरंगों में अभी भी पिक्चर है, लेकिन हमारी आंख नहीं देख पा रही है। लेकिन जब टीवी को आप ऑन करोगे तो उसका ट्रांसमीटर उन तरंगों को रिसीव कर लेगा। उसी तरह से ज्ञान जो है वो सर्वत्र है। जैसे कि जल हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, उसको प्रकट करना पड़ता है। हर लकड़ी के अंदर अग्नि है लेकिन उसे हमें प्रकट करना पड़ता है। तो हमारे अंदर ज्ञान है, थोड़ा परिश्रम से, थोड़ा आस्थावान जीवन जी करके, संयमी जीवन जी करके, और उस अंदर के छुपे हुए ज्ञान को जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों का हमारे जीवन में समन्वय होना चाहिए। हमारे जीवन में, संसार में आप जरूर सफल हो, लेकिन संस्कार की बलि चढ़ा करके नहीं, संस्कार भी लिए हुए। ठीक है, धन कमाओ, कमाना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप गृहस्थी हो तो आपका जीवन बादशाह की तरह होना चाहिए। अगर मेरे कपड़े फटे हों तो मैं आदरणीय हूँ, आदर का पात्र हूँ, लेकिन आपके कपड़े फटे हों तो आप आदर के पात्र नहीं है। मेरे पैर में चप्पल नहीं हो तो लोग मेरा सम्मान करेंगे, आपके पैर में चप्पल नहीं हो तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। आपका जीवन तो राजा की तरह होना चाहिए। धन जरूर आपको कमाना ही चाहिए और कमाओ, लेकिन धर्म को छोड़ करके नहीं। धन और धर्म कैसे दोनों के बीच में एक सेतु हम बनाते हुए और जीवन को आगे लेकर के चले। हमारे जीवन में अध्यात्म होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में भी हम फेल हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवहार और अध्यात्म दोनों के बीच में जो है एक हमें सेतु बनाना है। तो इस तरह से भगवान ने गीता में कहा कि समत्वम योग उच्यते, बैलेंस का ही नाम एक्चुअली योग है। हर व्यक्ति जो भी अशांत होगा, देखना कहीं ना कहीं वो बैलेंस मिस कर रहा होगा। तो जीवन में अगर बहुत अच्छी तरह से हम बैलेंस के साथ चलें,
समता के साथ चलें, समझ को लेकर के चलेंगे, तो हमारा जीवन बहुत जल्दी पूर्णता की शिखर तक जो है वो पहुंच सकता है। हमारे जीवन में 3 वस्तुएं होनी चाहिए। एक तो सफलता होनी चाहिए, हर व्यक्ति सफलता चाहता है। मान लो आप सफल हो गए लेकिन जीवन में सुखी नहीं हुआ, तो सफलता के साथ साथ जीवन में सुख भी होना चाहिए। चलो आप सुखी भी हो गए लेकिन जीवन में शांति ना हो, तो हमारे जीवन में शांति भी होनी चाहिए। तो सफलता, सुख और शांति, जब तीनों का जो है समन्वय होता है तो ही जीवन की पूर्णता को हमारे मनुष्यों ने सराहा है, उनकी प्रशंसा की है। और ये सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हो क्योंकि आपके सामने अभी अनंत संभावनाएं खुली हुई हैं। लेकिन जीवन को जितना आप ईमानदारी के साथ जियोगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, कुछ थोड़ा सा गलत करके आप जल्दी सफल होते हुए किसी को देख रहे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है और अंदर से उसका जीवन खोखला होता जाता है। कभी किसी से झूठ बोल करके देखना, अंदर से हमेशा आप डरोगे। तो जीवन में जितना ईमानदार रहोगे, जीवन में जितना जो है आप धार्मिक संस्कारों को लेकर के जीवन में आगे बढ़ोगे, उतना ही जीवन आपका स्वागत करेगा। अब किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, वेलकम वेलकम। मेरे ख्याल से गीता जी का 478 भाषांतर, 478 भाषाओं में, उससे भी ज्यादा तो क्या गीता का महत्व भारतवर्ष से ज्यादा कहीं और भी है, और है तो क्यों है? देखो, पहली बात तो ये है कि ये भारत या अमेरिका या अफ्रीका या यूरोप जो सीमा रेखा है ना, वो हमारी खींची हुई है। भगवान की तरफ से कोई सीमा रेखा ही नहीं है। भगवान ने तो गीता में कहा, कई लोग पूछते हैं कि आप बेंगलोर में से यहाँ निकल कर क्यों आ गए? इसलिए आ गए कि जितने भी ईश्वर तक माने जाते हैं उन सबकी चर्चा भगवान ने गीता में की। लेकिन गीता के अंत में भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये सब बातें तो एक तरफ हैं, लेकिन जो व्यक्ति पूरे पृथ्वी भर में इस शास्त्र का प्रचार करता है, मतलब ज्ञान का प्रचार करता है, शांति का, प्रेम का, अहिंसा का, इन बहुमूल्य तत्वों का प्रचार करता है, उसके जैसा प्रिय मुझे कोई त्रिकाल में भी हुआ नहीं, है नहीं और आगे होगा नहीं। इसलिए वैसे तो मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जमीन की जो सीमा रेखा है ये भगवान की तरफ से खींची गई नहीं है, हमारी तरफ से खींची गई है। भोजन किसके लिए है? जो भूखा है उसके लिए है ना। पानी किसके लिए है? जिसको प्यास लगी है उसके लिए है। मेडिसिन किसके लिए है? जो पैसे वाला है उसके लिए नहीं है, जो बीमार है उसके लिए है। तो जिस व्यक्ति को अपने जीवन में स्वस्थ होना है, जिस व्यक्ति को उसके जीवन में कंप्लीट शांति चाहिए, जिस व्यक्ति को उसके जीवन में कंप्लीट पूर्ण प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए, जीवन की एक मस्ती चाहिए, तो उसके लिए परमात्मा ने गीता में बड़े बहुमूल्य साधन सूत्र रखे हैं, बताए हैं। और वो तो जिसकी प्यास होगी उसको देने के लिए है। जैसे मान लो कि पहले भारत और पाकिस्तान तो एक ही था ना, अभी अलग हो गया, तो पाकिस्तान के बारे में फिर क्या कहोगे? पहले बांग्लादेश, ढेर सारे देश भारत में थे। मान लो कि कल ऐसी ही पॉलिटिक्स रही और भारत के कुछ और टुकड़े हो जाते हैं, तो फिर तो गंगा का कछारा ही भारत हो गया। तो भगवत गीता ये जो शास्त्र है ये मनुष्य मात्र के लिए है। पूरे विश्व में, चाहे वो अफ्रीकन लोग हों, चाहे वो यूरोपियन लोग हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, चाहे वो किसी भी देश परिवेश में रहने वाले लोग क्यों ना हो, सबके लिए है। तो उसमें कोई सीमा नहीं है। स्वामी जी, आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जैसे आपको लगे कि ये सृष्टि में भी ईश्वर है? हजारों हुआ है, इतना ही नहीं। अगर मैं बताऊं ना तो समझ लो कि तारीखें बदल जाए, इतने ढेर सारे। अभी आपको मेरा भी प्रश्न था, तो चलो हम 2 बता देते हैं। एक बार मैं एक अफ्रीकन देश में था, करीब रात्रि में मैं ट्रेन में सफर कर रहा था। समझ लो कि वो ट्रेन इतनी स्पीड में जा रही थी और पूरी की पूरी ट्रेन पुल से नीचे उतर गई। इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, मुझे लगता है करीब 4-5 साल पहले हुआ था या 6 साल पहले हुआ होगा। पूरे वर्ल्ड में उन्होंने बताया था, मतलब कि हजारों आदमी उसमें मरे थे। इतने सैकड़ों की संख्या में जो लोग घायल हुए थे उनको आप देख भी नहीं सकते थे। किसी का हाथ वहां पड़ा हुआ है, किसी की हाथ वहां निकल के लटक रही है, किसी का वहां पैर पड़ा हुआ है, मतलब पूरी ट्रेन ही पुल के नीचे उतर गई थी। समझ लो एक एक डिब्बे ऐसे दूर दूर पड़े हुए थे, उसका जो व्हील होता है ना वो ऐसे टेढ़े होकर के और आधे माइल पर चले गए थे। इतनी स्पीड में गाड़ी आ रही थी और पुल के नीचे आ गई। और उस समय ऐसी स्थिति हुई कि मुझे एक खरोच भी नहीं आया। और मुझे अच्छी तरह से याद है करीब 4-1 बजे के आसपास वो एक्सीडेंट हुए थे
और मैं ऐसे ही बस यही एक चादर ओढ़ करके सोया हुआ था। लेकिन 4 बजे एक्सीडेंट हुआ और जंगल पूरा था। मिलिट्री आई 9-10 बजे और डिब्बों को काट करके जो मरे हुए लोग थे उनको एक तरफ वो लोग ऐसे ही पटक देते थे। जो लोग थोड़ा सांस लेते हुए थे उनको प्लेन में भर करके मिलिट्री वाले दूसरे शहर में ले जाते थे। जब उन्होंने मुझे उठाया तो एक्चुअली 8-10 कंबल में मेरा शरीर ऐसे रोल हो गया था, और जबकि मैं बस एक यही ओढ़ करके सोया हुआ था। और उसके बाद एकदम बिल्कुल मैं जब एक्सीडेंट हुआ तो मुझे मालूम पड़ गया कि ये तो भयंकर एक्सीडेंट है। और मैंने बचपन से सुन रखा था कि बस या अन्य किसी वस्तुओं के एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं, लेकिन ट्रेन या प्लेन का हो तो मामला खत्म। तो मुझे लग रहा था कि बस अभी मैं मरा, बस नेक्स्ट सेकेंड ही मैं मरा। और पूरी बॉडी डब्बे में जैसे कि कंकर एक डिब्बे में भर के हिलाओ, इस तरह से चारों तरफ जो है ना, इस तरह से मतलब कि अथड़ा दी गया की बॉडी। लेकिन 15-20 सेकेंड पची बिल्कुल शरीर में कोई मतलब कि उसकी प्रतीति शरीर की नहीं रही, लेकिन मुझे होश था, लेकिन शरीर का कुछ मुझे भान नहीं था। लेकिन मैं विचार कर सकता था। मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मैं मर गया हूँ। तो मुझे लगा बड़ा अच्छा हुआ, मरने के बाद भी मैं सोच तो सकता हूँ, मैं गायत्री मंत्र बोल सकता हूँ। चलो ठीक है, शरीर से मेरी आत्मा अलग हो गई, लेकिन कोई बात नहीं है। तो मैं सब सारी बातें सोचने लगा, लेकिन शरीर का, क्योंकि 150-200 बार हम बॉडी हम डिब्बा में ऐसी भटकानी थी ना कि एकदम बिल्कुल कोई सेंसलेस जेवी बॉडी थी, लेकिन विचार बहुत अच्छी तरह से मुझे आ रहे थे। तो हमने कहा भले मान लेंगे आज मृत्यु से तो जरा मृत्यु नहीं मुझे दे ना। तो जब ये मिलिट्री वाले आए तो उन्होंने मेरी बॉडी को ऐसे उठा करके देखा कि ये भी आदमी मर चुका है। तो जहाँ वो सारे के सारे मुर्दे रखे थे वहां ले आकर के ऐसे पटक दिया। जब उन लोगों ने पटका तो फिर मुझे फिर बॉडी की फीलिंग हुई। हमने कहा ये मैं तो जिंदा हूँ। तो मैंने कहा चलो जिंदा तो हूँ, लेकिन कम से कम 200-250 फ्रैक्चर बॉडी में हुए होंगे, लेकिन अभी पेन तो दर्द नहीं हो रहा है। तो मैंने सुन रखा था जब घाव एकदम बिल्कुल ताजा होता है तो उसमें दर्द नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो अभी हमारा 1-1.5 कलाक पर खबर पड़ से। तो हमने कहा लेकिन कैसे मालूम करें, डर भी रहा था मैं। तो मैंने कहा थोड़ा चेक करके मैं देखूं। तो एक पैर मैंने सुन रखे थे कि जो अंग फ्रैक्चर टूट जाता है वो हिलता नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ा सा हिला करके मैं देखता हूँ। तो इतना डर लग रहा था, हमने कहा पता ही नहीं हिला। तो हमने कहा चलो अभी तो जितावान वहां से खरीद लियो। तो राइट मैंने पैर हिलाया और वो हिला, और राइट पैर के हिलने से इतना मैं खुश हुआ कि मुझे लगा ओ थैंक्स गॉड, चलो एक पैर तो हमारा ठीक है। उसके बाद ऐसे ही दूसरा पैर हिलाया, पूरी बॉडी मैंने चेक कर ली और सारा पूरी बॉडी जब हिली तो हमने कहा अरे बाप, मैं तो बिल्कुल कहीं से मांस वगैरह डैमेज हुआ और कोई बात नहीं। फिर सारे कंबल हटा करके मैं खड़ा हो गया, और जब मैं खड़ा हुआ तो 8-10 मिलिट्री वाले चौंक करके और कुछ तो डर करके मारे भागे कि मुर्दों में से कोई अचानक खड़ा हो रहा है। उसके बाद मैंने कहा नहीं डोंट वरी, मैं एकदम बिल्कुल सेफ हूँ, और एक बॉडी के ऊपर खरोच भी नहीं थी। और उसके बाद वो वहाँ के सारे मतलब कि टीवी दूरदर्शन वालों ने आकर के वो सब मेरा इंटरव्यू वगैरह किया कि ये कैसे, क्योंकि मेरा जो डिब्बा था इतना भयंकर डैमेज हुआ था जैसे कोई कपड़ा पानी में ऐसे डुबा करके निचोड़ दे। तो उन सबों ने कहा कि आपके डिब्बे में देखो सारे लोग मर गए हैं, आप कैसे जीवित रह गए। हमने कहा देखो मैं अपने काम के लिए जाता, और अगर मैं मर जाता या मेरा फ्रैक्चर भी हो जाता तो हम भगवान से शिकायत भी नहीं कर सकते थे, लेकिन हम भगवान के काम के लिए पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, और अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता, उनका काम रुक जाता। तो आपको भगवान जो है ध्यान रखते हैं। और दूसरा हम एक कंट्री में थे, वहां से एक दूसरे शहर मुझे जाना था, और ट्रेन का ही रास्ता था करीब 10 घंटे का। तो जो लोग मुझे बैठाने के लिए ट्रेन में आए उन्होंने कहा कि आप जिस शहर में जा रहे हो, जिस व्यक्ति के यहाँ उनको हम फोन कर देते हैं और वो आपको लेने के लिए स्टेशन पर आ जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि भगवान ने गीता में उनको जो अच्छे लगते हैं ना उनकी एक लिस्ट बताई है। भगवान ने कहा जो व्यक्ति किसी को तिल मात्र भी डिस्टर्ब नहीं करता है वो मुझे अच्छा लगता है, और जो किसी से तिल मात्र डिस्टर्ब होता नहीं है वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अभी आप फोन करोगे तो सारी रात सो नहीं पाएंगे, पता नहीं गाड़ी कितनी लेट हो तो उनका 3-4 घंटे बिगड़ेगा। इससे अच्छा मैं वहां पहुंच करके अगर फोन कर दूंगा तो उनका आधा घंटा ही खराब होगा। तो लोगों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। तो उसके बाद मैं ट्रेन में बैठा 9 बजे के आसपास, और दूसरे दिन 4 बजे के आसपास मेरी गाड़ी वहाँ रुकी होगी उस स्टेशन पर। तो लेकिन जब मैं उतरा तो भूलवश या प्रमादवश या आलसवश उनका जो एड्रेस था मैं वहीं भूल गया था, और इस शहर में कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल मैं पहली बार गया था, वहाँ की भाषा नहीं, और एकदम वो लोग भी बिल्कुल अफ्रीकन लोग, और किसी से कुछ पूछो तो वो रुकने वाले भी नहीं, और क्या पूछोगे क्योंकि भाषा ही नहीं आती थी। तो हमने कहा कि अब मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा खरीगर आटला टाया था और जरूरत नहोती, कदाच अमरी ने फोन कर दिया हो तो या वेट तो कर हो। तो मैंने कहा नहीं, भगवान ने जो कहा है वैसा ही मैंने किया है, तो मुझे तो कोई चिंता नहीं है। अगर मान लो कभी थोड़ी सी परेशानी भी हुई तो शर्मिंदा भगवान को होना पड़ेगा। तो मैं तो सूटकेस लेकर के एक तरफ बैठा,
तो मैंने कहा क्या करना चाहिए, पैसे भी नहीं थे कि वापस हम जा सकें, और कोई एड्रेस और कोई दूसरी वहाँ पर कोई जान पहचान भी नहीं, इंडिया होता तो कुछ कर भी सकते थे। तो करीब आधे घंटे के आसपास ऐसा हुआ होगा, तब तक एक सामने से दूसरी ट्रेन आई और उसमें से एक भारतीय बहन लड़की कन्या जो है एक छोटा सा सूटकेस लेते हुए निकलती दिखाई पड़ी। तो उसको देखकर मैं इतना खुश हुआ, मुझे तो लगा कि चलो ये तो मेरे लिए भगवान ही आ गए, कुछ नहीं तो कम से कम ये टिकट कटा करके जिस शहर से मैं आया हूँ वहाँ तो मुझे वापस भेज देगी। तो मैं उसे कुछ कहूँ, इसके पहले मुझे देख करके वो मेरी तरफ जो है वो आने लगी। हमने कहा थैंक्स गॉड, भगवान ने शायद कुछ मेरे लिए अच्छा किया। और मैं सूटकेस रख करके और वो ऐसे ही जो है वो खड़ा था। तो उसने बहुत व्यंग में ऐसे पूछा, अरे विवेकानंद जी महाराज क्या हुआ, इसलिए आप इस तरह से खड़े हो, क्या कहीं जा रहे हो या कोई लेने के लिए नहीं आया? तो मैंने कहा पूछो मत, मैं भी बहुत मुश्किल में हूँ। तो उसने कहा सन्यासी बनने के बाद भी आपकी मुश्किल गई नहीं? तो मैंने कहा कि देखो एक्चुअली ये मेरी ही मिस्टेक है, मेरी गलती से ही मैं मुश्किल में पड़ा हूँ। तो उसने कहा अभी भी आप मिस्टेक करते हो? तो उसने कहा लेकिन बात क्या है? तो मैंने कहा देखो एक्चुअली हम किसी परिवार में यहाँ आए हुए थे और मैंने सोचा कि यहाँ से उनको हम फोन कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, उनका समय खराब नहीं होगा। तो उसने कहा ठीक है आप लाओ भी फोन कर देते हैं मोबाइल से। तो मैंने कहा मुश्किल यही है कि उनका एड्रेस ही वहीं भूल गया और यहाँ मेरे पास है ही नहीं। तो उसने कहा लेकिन आप कहाँ जाने वाले थे? मैंने कहा कुछ पता नहीं है, बस एक ही परिवार में जाने वाला था, पहली बार आया हूँ, कोई परिचय नहीं और इस शहर में अब न जाने कितने लोग होंगे, उनका नाम क्या था? मैंने उस नाम के भी कितने लोग होंगे? उसने कहा फिर भी बताइए तो सही। तो मैंने कहा इस नाम के व्यक्ति के पास मुझे जाना था। तो उसके बाद वो हंसने लगे। हमने क्या बात है? उसने कहा मैं उनकी डॉटर हूँ और एक्चुअली पिताजी ने मुझे कॉलेज से इसलिए बुलाया था कि उन्होंने कहा एक स्वामी जी आने वाले हैं और तुम 15 दिन के लिए आ जाओ, योगा मेडिटेशन वगैरह करेंगे और एक्चुअली मैं आपके लिए आई हूँ, चलिए यही सामान है कि और भी कोई है? तो हमने कहा वरना कितनी मुश्किल हो जाती। इस तरह से असंख्य मेरे इस तरह से अनुभव हैं कि लगता है कि नहीं भगवान जैसी ईश्वर जैसी कोई सत्ता है ही, केवल उसको फील करने की आवश्यकता है, उसको महसूस करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि हमेशा भगवान की मस्ती से भर करके जो है वो जीवन में हमें जीना चाहिए, क्योंकि गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। भगवान ही एक्चुअली सारा का सारा जो है ना इस संसार में बने हुए हैं और जो व्यक्ति उस भगवान को महसूस कर पाता है भगवान उसके हैं। और संसार के लिए लाख आप पूरी उम्र निकाल दो, कभी भी संसार आपका हुआ नहीं, होगा नहीं और है ही नहीं। और भगवान सदा से हमारे थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। तो अंदर से भगवान को अपनेपन के साथ फील करते हुए और जीवन में आगे बढ़ोगे तो कोई भी शक्ति जो है आपको रोक ही नहीं सकती। और कोई क्वेश्चन? समय भी देखते जाओ, मुझे लगता है कि 1 बजे का समय मिला था और इसमें 15 मिनट है। हाँ ये हम जीवन में अकेले आते हैं और फिर हमें अकेले ही जाना है, लेकिन फिर भी उसी दौरान ऐसा माना जाता है कि हमें जीवन साथी की जरूरत रहती है अगर हम जीवन को सुखी होना चाहते हैं, तो सुखी करना चाहते हैं। तो अगर आपका जवाब ना है कि नहीं जीवन साथी की जरूरत नहीं है और एक आदमी अपना गोल रख के कुछ पाता है और एक आदमी अपना गोल ऐसा मानता है कि नहीं मुझे समाज की सेवा ही करनी है और उसमें जीवन व्यतीत करता है, तो कौन सा जीवन श्रेष्ठ है? वेरी गुड। पहली बात तो ये है कि कोई भी रास्ता आप चुनो, देखो आपका स्वभाव क्या है, आपकी रुचि क्या है। जैसे मान लो कि आपने ये पूरा संसार छोड़ करके समाज सेवा में अगर आप लग गए, लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट है भोगों में, आपका इंटरेस्ट है अगर वैवाहिक जीवन में, आपका इंटरेस्ट है अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तो हमेशा अपने आप से आप हारते रहोगे। अगर आपका नेचर है कि नहीं ठीक है ये सब थोड़े समय के लिए तो चीजें हैं, लेकिन वास्तव में जो हम अच्छा काम करने जा रहे हैं भगवान के लिए करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे मान लो कि अगर कोई एक व्यक्ति शादी करता है, ठीक है, और 1-2 बच्चे उसके होते हैं, तो उसकी पूरी लाइफ उसमें ही बिजी हो जाएगी। और मेरे हिसाब से थोड़ी सी छोटी सी प्लानिंग कैंसिल कर दे तो 2-3 हज़ार बच्चों को जो है वो उनको प्रोग्रेस दे सकता है, डेवलप कर सकता है, उनको आगे बढ़ा सकता है। तो अगर आपका स्वभाव आध्यात्मिक है तो मुझे लगता है कि जरूर अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी जरूरी नहीं है कि आप शादी ना करो। शादी करके भी लेकिन थोड़ा बड़ा मुश्किल होता है। मान लो सामने वाला अगर आध्यात्मिक ना मिला तो, या घनी बार तो वो शादी करे પછી 1 वर्ष પછી नेचर को खबर पड़े છે तो लेकिन वो परीक्षा है, वो एक्चुअली एग्जाम है, वो तपस्या है। चाहे कैसा भी अनुकूल या प्रतिकूल आपको जीवन साथी मिला हो, हर सिचुएशन में आप भगवान की तरफ चल सकते हो, कोई मुश्किल की बात नहीं है। और अंदर से बिल्कुल अगर वैराग्य की भावना है तो कोई बात नहीं। हमारे शास्त्रों ने कहा कि आत्मार्थे पृथ्वी में तजे, आत्मा के लिए जो है पूरी पृथ्वी को छोड़ दो, तो कोई इसमें दोष की बात नहीं है। स्वामी जी, suppose
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको ऐसे इसलिए अपॉइंट करती है कि आप सब धर्मों को एक साथ में मिला दे, जैसे धर्म जैन है, पारसी है, सिख, ख्रिस्ती, और सब धर्मों को एक साथ में मिलाकर कोई सा भी मंदिर मस्जिद अलग नहीं रहना चाहिए। तो आप क्या एक्शन लेंगे ये सबको मिलाने के लिए पूरे इंडिया में? पहली बात तो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा मुझे अगर चला ना तो रियल में मुझे वैसा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान ने गीता में जो धर्म की व्याख्या की है, भगवान ने कहा स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है ना, एक्चुअली वही अध्यात्म है, वही धर्म है। अब मूल स्वभाव मतलब क्या? जिस स्थिति में आप 24 घंटे निरंतर रह सको वो आपका मूल स्वभाव है। जे वस्तु तमने थकावी दे छे ये તમારો स्वभाव ना थी सके। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोले तो कब तक? 24 घंटे वो झूठ नहीं बोल सकता है, ठीक है, लेकिन 24 घंटे हम सत्य बोल सकते हैं। तो सत्य जो है यही हमारा मूल स्वभाव और यही वास्तविक धर्म और अध्यात्म हुआ। अगर किसी को क्रोध भी आता हो तो कब तक क्रोध कर सकते हो, लेकिन शांत हमेशा हमेशा के लिए रहा जा सकता है जीवन में। किसी से नफरत कब तक कर सकते हो, लेकिन प्रेम सदा शाश्वत और निरंतर है। तो जो भी हमारे जीवन की स्वभाव की मौलिकता है, एक्चुअली वही अध्यात्म और वही धर्म है। और आज समाज में मस्जिद मंदिर की जरूरत ही नहीं है, आज आवश्यकता है। एक बड़ा सुंदर किसी ने एक पंक्ति लिखी है कि आज मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें पहले हर आदमी को इंसान बनाया जाए। ठीक है, मंदिर है, ये मस्जिद है, लेकिन उससे मानवता जो है वो खत्म होती जा रही है। ये सारा का सारा इतना विवाद है अयोध्या मंदिर को लेकर के। मुझे प्रेस रिपोर्टरों ने पूछा था, हमने कहा देखो मेरे हिसाब से अगर मेरी चले तो वहाँ पर मंदिर भी नहीं, मस्जिद भी नहीं बनना चाहिए। वहाँ पर एक इतना बड़ा पागलखाना बनाओ कि पहले वो सारे के सारे जो ये पागल धर्म नेता और ये राजनेता लोग घूम रहे हैं, जो कि हर व्यक्ति के इंसान के बीच में इतनी लंबी जोड़ी खाई मतलब बनाते जा रहे हैं, पहले तो उनको ही एडमिट किया जाना चाहिए। कुछ हॉस्पिटल होना चाहिए, कोई शैक्षणिक संस्थाएं होनी चाहिए, मानवता को समाज को काम आ सके ऐसी कोई प्रतिक्रिया एक्टिविटीज होनी चाहिए। ठीक है, मंदिर भी होना चाहिए, लेकिन मंदिर का भी अर्थ कहाँ तक? मंदिर का मतलब है धर्म की अंतिम वस्तु है अंतःकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि, विचार और जीवन की शुद्धि। जब मंदिर और मस्जिद के नाम पर ही दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हो तो उसका उद्देश्य तो सिद्ध ही नहीं हो रहा है ना। तो शायद मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है, भारत में ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं, आप लोगों को पता नहीं है, उड़ीसा और बिहार में आपको बताएं कि 2 स्त्रियों के बीच में एक ही साड़ी है, जिनके पास मेडिसिन नहीं है, जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है। तो ये पैसे वहां क्यों ना लगाए जाएं? करोड़ों रुपए के मंदिर बनाने से अच्छा है कि 50 लाख का मंदिर बनाओ और शेष जो है वो पैसे गरीबों में लगे, रोटियां लोगों को मिले, अच्छी शिक्षा लोगों को मिले, दवाएं मिले, और जो लोग इन सब आवश्यकताओं के कारण अपना धर्म छोड़ करके, देश जाति छोड़ करके पलायन कर रहे हैं, कम से कम वो तो बचे। जब हिंदू बचेगा तो ही मंदिर ना, जब हिंदू ही नहीं बचेगा तो लाख पैसे मंदिर में डालते रहो, उसमें कोई जाने वाला ही नहीं होगा। तो पहले ज्यादा इंसानियत और मानवता को जो है ना वो सहयोग करना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए। उधारी मुक्ति कौन अनुभव है, सन्यासी के संसारी? पहली बात तो सांभो, मुक्ति का अर्थ है छुटकारा। ठीक है, मुक्ति कहने से ही एक बात तो सिद्ध होती है कि किसी न किसी चीज से बंधन, जैसे हम कहते हैं राग, तो राग कहने से ही सिद्ध होता है कि दिन भी होना चाहिए। आप कहते हो दो का मतलब एक भी होना चाहिए। आप कहते हो स्त्री, तो शायद पुरुष का बोध होता है। तो मुक्ति मतलब किसी न किसी चीज से बंधा हुआ होना। तो हम बंधे किस चीज से हैं? मोक्ष का मतलब कि अगर हम अपने मोह का जो है वो हमने क्षय कर दिया, तो यही एक्चुअली मोक्ष है। जो वासनाओं से बंधे हैं, आसक्ति से बंधे हैं, मैं कहता रहता हूँ कि संसार बुरा नहीं है, भोग भी बुरे नहीं है, लेकिन उनके प्रति जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, एक्चुअली वो बुरी है। चाय पियो उतना बुरा नहीं है, लेकिन कभी चाय ना पियो પછી माथू दुखे ये खराब है। कोई भी वस्तु आपके बिना अगर चले, उतनी ही मस्ती में रह सको तो यू आर ओके, नो एनी प्रॉब्लम। लेकिन संसार की हर चीज जो है एक्चुअली हमें बांध रहती है, तो वो मतलब कि बुरा है। तो मुक्ति का मतलब ये है कि अंदर से जो अटैचमेंट है, जो मोह है, जो आकर्षण है, उनसे मुक्त हो जाना, संसार की सच्चाई को समझ जाना ही एक्चुअली वैराग्य है। और इस स्थिति को अगर सन्यासी भी नहीं पहुंचा है तो वो भी मुक्ति का अधिकारी नहीं है। गृहस्थ में भी बड़े अच्छे अच्छे संत हुए हैं। और कोई प्रश्न તમારા લોકોને કઈ પૂછવાનું છે? બહેનોને પૂછો. અને અહીંયા અમારું પ્રવચન ચાલે છે હોલમાં પ્રજા પંચાલ. તો તમે બધા લોકો આવશો તો વધારે સારું, મને વધારે ગમશે અને તમને લોકોને બી। तो 3 से लेकर के और 6 बजे तक चल रहा है गीता के ऊपर, और मॉर्निंग प्रातः काल 6 से लेकर के
7 बजे तक जो है मैं योगा सिखा रहा हूँ। एक्चुअली समय नहीं है, वरना मैं मेडिटेशन भी सिखाता। और कभी दोबारा मैं आऊँगा तो मेरी इच्छा है कि यहाँ कॉलेज के बच्चों के साथ जो है मैं सिखाऊँ, और निःशुल्क, क्योंकि हमारी विद्या जो है इसको बेचने से मैं बहुत खिलाफ हूँ। क्योंकि विद्या हमारे देश की, हमारी संस्कृति की, हमारी राष्ट्र की, सभ्यता की माँ है। माँ से आप अपनी नीड पूरी कर सकते हो उसका आंचल पकड़ करके, लेकिन माँ बड़ी सुंदर हो तो मार्केट में रख करके उसको बेचने का कोई अधिकार नहीं है। आजकल जो विद्या को लोग जो बेच रहे हैं इस तरह से, तो उसके में बिल्कुल हमारे यहाँ गुरु दक्षिणा के बिल्कुल अवश्य प्रथा है, होनी चाहिए, लेकिन पहले से जो फिक्स कर दी जाती है वो जस्ट लाइक मजदूरी है। तो और जो धर्माचार्य लोग इस तरह से घूम रहे हैं, एक भागवत करने का $1,00,000 ले रहे हैं अभी कंडीशन से। एक्चुअली योग सिखाते हैं तो $3,000 $4,000 इस तरह से, और फिर बस ऐश कर रहे हैं। तो मेरी जरूरी इच्छा है कभी आप लोगों के बीच में जो है ना, जो मैंने जंगलों में रह करके जो विद्या सीखी है उसको हम शेयर आप लोगों के साथ कर सकें। और मॉर्निंग में जो मैं सिखा रहा हूँ, आज का पहला ही दिन गया है, तो जो भी इसमें मतलब कि जिनको भी कंप्लीट स्वस्थ रहना है, जिनको भी शांति, पीसफुल लाइफ चाहिए, हैप्पीनेस लाइफ चाहिए, जीवन में आनंद और मस्ती चाहिए, तो आप सब लोग बिल्कुल आमंत्रित हो। और यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरा समय बिल्कुल परफेक्ट पूरा हुआ। शायद किसी को कुछ कहना हो तो आप कह सकते हो। एक छेल्लो नानो